नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे भरोसेमंद और तेज न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हमारी माताओं बहनों से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार के लिए वाकई एक खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कई अहम फैसलों की तैयारी कर रही है। बिजली, पानी और जन सुविधाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी हो सकती है और साथ ही बिहार में आज से लागू होने वाले 15 से 20 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, सोना चांदी के आज के भाव और बिहार के मौसम का पूरा अपडेट। साथ ही आज की उन तमाम सरकारी घोषणाओं और बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बिहार की हर बड़ी खबर और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम आपको हर नियम और हर अपडेट आसान भाषा में एक एक करके समझाएंगे, ताकि आपको ये साफ पता चल सके कि कौन सा नियम आप पर लागू होता है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अपने फायदे की इन जरूरी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। इस पैसे से महिलाएं सिलाई सेंटर, किराना दुकान या छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ेगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बुजुर्गों के लिए डोर स्टेप हेल्थ केयर। बिहार सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। 7 निश्चय 3 के तहत अब 60 साल से ऊपर के लोगों को घर बैठे इलाज मिलेगा। नर्सिंग सहायता, बीपी जांच, ईसीजी और फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं मोबाइल मेडिकल यूनिट से दी जाएंगी। आज कई जिलों में इन यूनिट्स को रवाना किया गया। इससे बुजुर्गों को अस्पताल की लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की धूम। आज पूरे बिहार में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में मां सरस्वती की पूजा हो रही है। छात्रों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और विसर्जन के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल तरीके से संपन्न हो सके। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में राहत। छात्रों के लिए राहत की खबर है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तकनीकी कारणों से रुके फीस भुगतान आज से फिर शुरू कर दिए गए हैं। इससे 5000 से ज्यादा छात्रों का नामांकन रद्द होने से बच गया। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का ऋण शून्य या बेहद कम ब्याज पर दिया जा रहा है। मजदूरों के लिए राशन वितरण में बदलाव। आज से बिहार में राशन वितरण की नई व्यवस्था लागू हो गई है। अंत्योदय परिवारों को अब 35 किलो राशन में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। सरकार ने गेहूं की मात्रा बढ़ाई है, ताकि मजदूर और गरीब परिवारों को बेहतर पोषण मिल सके। यह व्यवस्था राज्य की सभी पीडीएस दुकानों पर लागू कर दी गई है। किसानों के लिए मखाना विकास योजना। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य के 10 जिलों में मखाना खेती पर 75% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। किसानों को आधुनिक उपकरण और वैज्ञानिक ट्रेनिंग दी जा रही है। आज कई जिलों में किसान मेले आयोजित हुए, जहां विशेषज्ञों ने मखाना उत्पादन बढ़ाने के तरीके बताए। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। दिव्यांगजनों के लिए संबल योजना। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत आज कई ब्लॉकों में कृत्रिम अंग और बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। नीतीश सरकार ने 2026 के अंत तक 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। आज कई विभागों में नई भर्तियों की अधिसूचना जारी करने की तैयारी पूरी हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक नियुक्तियां होने की संभावना है। यह फैसला राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। आधार सेवा केंद्रों का विस्तार। अब आधार से जुड़ी सेवाएं और आसान होंगी। बिहार सरकार ने 100 करोड़ की लागत से नए आधार नामांकन केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन केंद्रों पर आधार बनवाने और अपडेट कराने की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा।
और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में होने वाली परेशानी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। पिंक बस सेवा और महिला सुरक्षा। पटना समेत बड़े शहरों में पिंक बस सेवा का दायरा बढ़ा दिया गया है। इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं ही होंगी। साथ ही पुलिस बल में 33% महिला आरक्षण के तहत भर्ती बढ़ाई जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का घर और स्मार्ट विलेज। ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बचे हुए सभी पात्र परिवारों को 2026 के अंत तक पक्का मकान देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, पक्की नालियां और बेहतर सड़कें बनाई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाकर पलायन रोकना है। मिड डे मील व्यवस्था में बड़ा बदलाव। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब शिक्षकों को मिड डे मील के प्रशासनिक कार्यों से मुक्त किया जा रहा है। भोजन का संचालन बाहरी एजेंसियों के जरिए होगा। यह व्यवस्था आज से कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो गई है। इससे शिक्षक पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। उत्तर और मध्य बिहार में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज उत्तर और मध्य बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश और गरज की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आ सकती है। पटना, गया और भागलपुर जैसे जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे रबी फसलों को सुरक्षित रखें और जल जमाव से बचाव करें। घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। आज सुबह बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जिससे रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पटना आने वाली कई ट्रेनें 3 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने और धीमी गति से चलने की सलाह दी है। पटना छात्रा मौत मामला। सुरक्षा पर सवाल। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नए खुलासों से परिजनों में गुस्सा और डर है। प्रशासन ने सभी निजी हॉस्टलों में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड अनिवार्य करने का आदेश दिया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि हॉस्टल में रहने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर जांचें। रोहतास और बेगूसराय में सड़क हादसे। रोहतास और बेगूसराय के नेशनल हाईवे पर आज 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई। सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराने के कारण हादसे हुए, जिससे यातायात बाधित रहा। पुलिस ने अवैध पार्किंग करने वाले ट्रक चालकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आम लोगों को खासकर रात के समय इन रास्तों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 26 जनवरी को लेकर पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पार्सल बुकिंग पर भी अस्थायी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत 112 नंबर पर दें। साइबर ठगी के मामलों में उछाल। भागलपुर और पूर्णिया जिलों में साइबर ठगी के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। ठग बिजली बिल और KYC अपडेट के नाम पर लोगों को फंसाकर पैसे निकाल रहे हैं। साइबर सेल ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और OTP किसी से साझा न करें।